और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बैसरन घाटी की 3D मैपिंग करवा रही है एनआईए की टीम और एनआईए की टीम के साथ जीआईएस की टीम भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम लगातार बैसरन घाटी की 3D मैपिंग करा रही है ताकि और पड़ताल हो सके। जानकारी ये भी मिल रही है कि एनआईए की टीम के साथ जीआईएस की टीम भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पहलगाम आतंकी हमले की जांच पड़ताल में एनआईए की टीम जुटी हुई है, चाहे फिर वो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करवाना हो, वहां से कड़ियां जुटाना हो। इसके अलावा डिजिटल फुटप्रिंट्स की भी जानकारी मिली है और अब एनआईए के साथ जीआईएस की टीम भी मौजूद है घाटी में। जतिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, क्या कुछ और जानकारी 3D मैपिंग करवा रही है एनआईए की टीम जीआईएस की टीम के साथ मिलकर? बिल्कुल, देखिए इस समय एनआईए की टीम ऊपर बैसरन घाटी पे मौजूद है। हालांकि मौसम में थोड़ा सा बदलाव बिल्कुल हुआ, बारिश अब हल्की हल्की यहाँ पर हो रही है, लेकिन एनआईए की टीम अभी ऊपर है। जो जानकारी मिल रही है कि आज टीम टाइम सीक्वेंस के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करने पहुंची है, क्योंकि 22 तारीख को जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ वो इसी टाइम हुआ था, यानी कि 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में। एनआईए की टीम 1:30 बजे तकरीबन ऊपर पहुंची है। हालांकि अभी बारिश हल्की हल्की हो रही है, तो बीच में जो इन्वेस्टिगेशन है वो हैम्पर भी हुई होगी, रुकी भी हुई होगी, लेकिन अब जब बारिश थोड़ी हल्की हुई है तो टीम इस पूरे इलाके की मैपिंग करेगी। मकसद ये है कि 22 तारीख को जिस तरीके से मूवमेंट थी आतंकियों की, उन मूवमेंट को जांच करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 150 लोगों के जो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए गए, उन लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर आज टीम पहुंची है और संभवतः टेररिस्ट की मूवमेंट किस तरीके से थी, किस हाइड आउट का इस्तेमाल किया, किन पेड़ से वो लोग कूदे, और साथ ही लाइट को लेकर जो उस समय तमाम चीजें थी, क्योंकि एनआईए कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है, चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हो या ग्राउंड पर जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके आधार पर। हालांकि 3D मैपिंग परसों करा ली गई थी, कल डीजी खुद यहां पर पहुंचे थे, वो भी 3 घंटे इसी बैसरन घाटी पे रहे। हालांकि उसके बाद ये डायरेक्शन दिए गए कि एनआईए की टीम को कि आप उसी टाइम में जाइए, लाइट्स के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से भी जांच करना बहुत बिल्कुल जतिन, एनआईए की टीम लगातार 3D मैपिंग कर रही है, तफ्तीश जारी है फिलहाल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ता और वो आतंकी पाकिस्तान में है। फारूक अब्दुल्ला की ओर से बड़ा प्रहार किया गया है आतंकियों पर और पाकिस्तानियों पर भी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस समय एक के बाद एक बयानबाजी पाकिस्तान की ओर से भी आ रही है, तो भारत के भी ये जो तमाम नेता हैं वो हमलावर हैं और कह रहे हैं कि पाक में मौजूद हैं पहलगाम के साजिशकर्ता। सुनिए, ये चीज़ें हो सकती हैं जब तक कोई इनका साथ नहीं देगा। वहाँ से आए, किस तरह आए, मैंने पहले भी कहा था ना, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मैंने कहा था मत छोड़िए, क्योंकि ये जानता है इसने अपने रास्ते बना रखे हैं और क्या पता है उनका हाथ भी इसमें होगा। मगर किसी ने माना नहीं मेरी बात, नहीं ले गए उसको पार। या लटरम जिसने बच्चों को मारा है यहाँ पे, और मेरे एमएलए को घर जाके मारा, मेरे चचेरे भाई को घर से गोली मार दी उसको। आज पीएम जो हैं उन्हें हर एक का ख्याल रखना है, देश के हर नागरिक की हिफाजत रखनी है। पहलगाम आतंकी हमले के 10 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है कि भारत की तरफ से कभी भी कोई एक बड़ा हमला हो सकता है। पाकिस्तान की हालत लगातार पस्त बनी हुई है, भारतीय सेना की जगह जगह तैनाती है, इससे भी पाकिस्तान डरा हुआ है कि पाकिस्तान के सैनिकों ने कोस्ट छोड़कर भागना शुरू कर दिया है, चौकियों से झंडे हटा रहे हैं। आखिर क्या कुछ हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्ट्राइक तो हो सकती है कि वो करे कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। धमकी देने और जंग करने में कितना बड़ा अंतर होता है, आज इसका सबूत मिल गया है। सांबा सेक्टर से सामने आई आप इन तस्वीरों को देखिए, ये पाकिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान रोज पानी पी पी कर कह रहा है कि पाक फौज तैयार है
भारत को जवाब देंगे। लेकिन तस्वीरें बता रही है कि दूर दूर तक सन्नाटा छाया है, कहीं भी पाकिस्तानी फौज नजर नहीं आ रही है। अरे डर तो इतना ज्यादा है कि भारत ने जवानों की संख्या क्या बढ़ाई। पाकिस्तानी सैनिक तो पोस्ट छोड़कर भाग ही गए हैं। जिन पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान का झंडा लहराता था, वहां से झंडे तक उतार लिए गए हैं और अब बॉर्डर से सटी हुई पाकिस्तान सेना की चौकियां वीरान हैं। मैं सरजीवन से कहूँगा कि अगर सरजीवन इस तरफ आकर दिखाएं तो ठीक सामने आप वो पाकिस्तानी पोस्ट देखेंगे। इस पाकिस्तानी पोस्ट पर भी पाकिस्तान का झंडा जो है वो नहीं है। पोल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो लगातार जो पाकिस्तानी पोस्ट हैं वहाँ पर किस तरह से झंडे जो हैं वो गायब हो रहे हैं, वो लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दिखा रहे हैं। ये जो है ये सांबा सेक्टर है। सांबा सेक्टर में ये आप देखेंगे तस्वीरों में जो सरजीवन आपको दिखा रहे हैं कि ये पोल है जहाँ पर पाकिस्तान का जो है झंडा लगा होता था, लेकिन यहाँ से भी पाकिस्तानी झंडा जो है वो नदारद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हर एक जगह की तस्वीर ऐसी ही है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेगा और ये बदला कितना क्रूर होगा, इसी के डर से अब पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है। भारतीय सेना का ये डर सिर्फ सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ही देखने को नहीं मिला। इससे पहले भी प्रागवल सेक्टर से 2 वीडियो सामने आए थे जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों पर भारतीय सेना का डर, खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा था। ये बीते 2 दिनों पहले की वीडियो बताई जा रही है। पहली वीडियो में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर कोई झंडा नहीं है और दूसरा वीडियो कुछ समय बाद का है जब दुनिया भर में थू थू होने के बाद पाक सेना ने फिर से झंडा लगा दिया था। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। पाकिस्तान को किसी भी वक्त भारत की तरफ से हमला होने का डर सता रहा है और इसी डर की वजह से शहबाज सरकार के मंत्री घबराहट में भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की हवा टाइट है। हमले की बात सुनकर ही पाकिस्तान सरकार और पाक फौज के माथे से पसीना टपकने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। That's my promise. I'll find you. तो पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, भारत अपनी तैयारी में है। हमला कब करेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी भी डर के मारे दे रहा है।